Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 7 Oscillations Examples. Now example 7.1. A mass of 0.5 kg is suspended from a spring. The spring is stretched by 0.098 meter. Calculate the spring constant when it is given a small displacement. हमारे पास mass given है और हमारे पास जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो गिवन है और हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के को फाइंड आउट करना है जब उस स्प्रिंग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी गई है. गिवन है जी मैथ 0.5 के जी, एक्सटेंशन x जो हुई हमारे पास वो है 0.098 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमारे पास जो फोर्स आएगी वो इन टर्म्स ऑफ वेट आएगी और वेट हम कैसे लिखेंगे W इज इक्वल टू mg, m मल्टीप्लाई बाई g, तो हमारे पास वेट आ जाएगा 4.9 न्यूटन. हमने फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट. इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे हुक्स लॉ की, F इज इक्वल टू के एक्स. नाउ जब हमने k के लिए करना है तो ये हो जाएगा F बाई एक्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड जो हमारे पास स्ट्रेच हुआ था लेंथ वो, तो हमारे पास k आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर. नाउ एग्जांपल 7.2. A spider swings in the breeze from a silk thread with a period of 0.6 second. How long is the spider strand of silk? स्पाइडर जो है वो स्विंग करता है किसके ऊपर? ब्रीज फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड, और जो उसका पीरियड है स्विंगिंग का वो है 0.6 सेकेंड. अब जो हमसे पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इज द स्पाइडर स्ट्रैंड ऑफ सिल्क. गिवन है हमारे पास टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने फाइंड आउट करना है जी जो हमारे पास लेंथ है उस स्ट्रिंग की जिसके ऊपर स्पाइडर जो है वो स्विंग कर रहा है वो कितनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने. तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g. नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ. तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l ओवर g. तो अब g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो t के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g. यहाँ पे 2 पाई जो है वो l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो साइन चेंज करेगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g, टाइम पीरियड t एंड जो हमारे पास पाई है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड 0.0893 मीटर. नाउ एग्जांपल 7.3. A mass at the end of spring vibrates up and down with a frequency of 0.600 Hz and an amplitude of 5 cm. What is its displacement 2.56 second after it reaches a maximum? हमारे पास क्या है जी, mass है हमारे पास जो कि end of spring से लगा हुआ है और वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और एम्पलीट्यूड हमें गिवन है. हमने फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट जब वो अपनी मैक्सिमम को रीच कर जाएगा. एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर, फ्रीक्वेंसी 0.600 हर्ट्ज, टाइम t 2.56 सेकेंड. फाइंड हमने करना है जो डिस्प्लेसमेंट x. इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे x is equivalent to x naught multiplied by cos of 2 pi ft. Putting the values of x naught and frequency and जो हमारे पास टाइम गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 0.0487 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 4.87 centimeter. Now that's all about assignments of chapter number 7. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos with other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.